कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, और यही चरितार्थ आमतौर पर हम राजनीति में चुनाव से पहले देख लेते हैं। और यही दिखा भी। मेवाड़ में भाई साहब के खिलाफ खुलकर बोलने वाले, कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, धमकी देने वाले और एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्टें देने वाले नेता भी अब गले मिल रहे हैं। और ये चर्चा आम से लेकर खास तक हर कोई कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या है राजनीति में जो आखिर दुश्मन को गले लगा देता है और दुश्मन दोस्त बन बैठता है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, और आप देख रहे हैं सियासत। मेरा नाम है सतीश शर्मा। आज की सियासत में हम सबसे पहले बात करते हैं मावली इलाके के चंदेसरा गांव में हुई ब्राह्मणों के कार्यक्रम में महामहिम भी पहुंचे और महामहिम के साथ साथ कई समाजों के लोगों को बुलाया गया था जो अतिथि थे। इस दौरान नादवारा इलाके के रहने वाले विधायक की दावेदारी कई बार कर चुके और गुलाबचंद कटारिया से पुरानी अदावत रखने वाले लक्ष्मण सिंह झाला भी वहां पर पहुंचे। दोनों मिले तो बड़ी गर्मजोशी से मिले। झाला ने भी कटारिया के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया तो वहां पर खड़े लोग बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि जो पिछले 10 सालों से 8 सालों से अदावत चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्टें दी जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर ये कैसे हो गया। कहा जाता है कि झाला ने इस दौरान कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया था और उसको लेकर कटारिया लंबे समय से खफा थे, मगर अब कैसे मान गए। और मान गए तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि चुनाव दोनों में से कोई लड़ नहीं रहा है। आखिर ये दोस्ती कैसी दोस्ती है? क्या किसी नेता के कहने पर ये दोस्ती हुई या किसी को हराने के लिए या किसी को कुछ बुलाने के लिए दोस्ती हुई है? इसको लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है, मगर ये दोनों का मिलन अपने आप में खास है। मगर दोस्ती और दुश्मनी के बीच स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं मांगेलाल जोशी, जो इन दिनों जनता सेना में हैं और कटारिया के कभी खास हुआ करते थे, वो भी वहां बैठे थे। कटारिया आए तो वे भी उनसे नहीं मिले और जोशी भी उनके पास नहीं गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। सबसे लोग मिल रहे थे, कटारिया मिल रहे थे, बात हो रही थी, मगर जोशी से नहीं मिले। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि साहब जब आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आपको मिलने में क्या दिक्कत थी, और आपको दोस्ती नहीं करनी तो ठीक है, कम से कम दिवाली के मौके पर रामा शामा तो होनी चाहिए थी, राम राम तो एक दूसरे को कहना चाहिए था। जोशी जहां स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर बीते 10 बरस से गुलाबचंद कटारिया से अदावत रखते आ रहे हैं। कटारिया भी भरपूर कोशिश करते हैं कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनसे नहीं बोले, नहीं हुए, लेकिन ये दोनों बड़े करीबी मित्र हुआ करते थे। एक मित्र ने मुझे बताया कि ये बहुत पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन महिला स्पर्धी बैंक और यूआईटी चेयरमैन बनाने को लेकर जिस तरह से मांगेलाल जोशी के साथ धोखा हुआ है, उसके बाद पंडित जी बोल उठे और बोला भी इतना कि कटारिया जी को चुप गए। खैर, कटारिया के खिलाफ खुलकर हिम्मत करने वाले लोगों में उदयपुर के कुछ चुनिंदा शख्स होंगे, उसमें मांगेलाल जोशी भी एक है, जो खुलकर बोलते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं और बात स्वाभिमान के साथ रखते हैं। हालांकि शहर में लोग उन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं, मगर स्वाभिमान की जब बात आती है तो कटारिया के सामने वो खुलकर खिलाफत करते हैं, मगर साथ तो वो बीजेपी के हाथ ही रहते हैं। और इस बार भी कहते हैं कि लोग वो ताराचंद जी का साथ तो पुरानी मित्रता निभाते हुए दे ही रहे हैं। चेला भी उनका मावली में टिकट लाया है, साथ तो वहाँ भी दे रहे हैं। मगर कटारिया और जोशी की ये मुलाकात जो आपस में नहीं हुई, उसको लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। इसी बीच सुनने में आया है कि उदयपुर ग्रामीण से इस बार डेटा का खेल हो रहा है। फुल सिंह मीणा बाबूजी बाबूजी कर रहे हैं, धूप लग रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी वही पारंपरिक स्टाइल है उसमें जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वार्ड घूम रहे हैं और जिंदा लोगों के साथ भी जाकर लोगों से व्यक्तिगत मिल रहे हैं। मगर विवेक कटारिया इस बार डेटा पर काम कर रहे हैं। सुना है कोई बड़ी कंपनी को हायर किया है, दिल्ली जयपुर की कंपनी बताई जाती है, वो यहाँ आई है। उनके कहे अनुसार, उनके बताए अनुसार विवेक कटारिया रोज लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कई लोगों को मिलने बुलाया जा रहा है, मिलने वो खुद भी पहुंच रहे हैं। डेटा के अनुसार वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों कार्यकर्ताओं को टच कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं।
गिले शिकवे बुलाकर एक अच्छा प्रत्याशी चुनने की बात कर रहे हैं, अपना विजन वहाँ दिखा रहे हैं ताकि फूल सिंह मीणा के गढ़ में कहीं न कहीं घुसपैठ की जा सके। लेकिन इसी बीच अब तक शहर भर में ये चर्चा है कि फूल सिंह मीणा शहर के जो आसपास के इलाके हैं, वार्ड हैं, वहाँ पर अभी तक पूरी तरह पहुँच नहीं पाए हैं। उनका फोकस दूसरे इलाकों में ज़्यादा है। अभी तक जो शहर के उनके वार्ड हैं वहाँ पर वो नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप एन मौके पर मत आइए, उससे पहले आ जाइए तो ठीक रहेगा। तमाम इलाके हैं, हिरण मंगरी के जो तमाम इलाके हैं, सेक्टर 14 वगैरह तमाम इलाके, वहाँ पर वो पहुँचे नहीं हैं। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप एन वक्त आने के बजाय पहले आ जाइए और पहले दिखा दीजिए शकल तो ठीक रहेगा। आपका प्रभाव अपने आप में है, मगर टाइम रहते काम कीजिए, वरना कहीं आप भी सिटी वाले प्रत्याशी की तरह लेट ना हो जाए। आमतौर पर सिटी वाले प्रत्याशी का मतलब जिन समाजों से ताराचंद जैन इन दिनों मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात पहले गौरव वल्लभ कर चुके हैं। और गौरव वल्लभ से याद आया, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 पार्षदों को कांग्रेस ज्वाइन कराई गई। हालांकि एक पार्षद पहले ही कांग्रेस में थे और एक पार्षद जनता सेना के समर्थित थे। दोनों ही पार्षद अब कांग्रेस के साथ हैं। कहा जा रहा है कि जो मैनेजमेंट गौरव वल्लभ कर रहे हैं और जो मैनेजमेंट उनका देख रहा है, वो वाकई में बेहतरीन काम तो शहर में कर रहा है। और यहाँ मैनेजमेंट में बुरी तरह मात खा रहे हैं बीजेपी वाले। महिला मोर्चा को उतारने की बात आई तो शहर में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मगर आज वही हुआ। प्रियंका वल्लभ, गौरव वल्लभ की पत्नी, मैदान में उतर गई। उन्होंने तमाम इलाकों में अपना प्रचार शुरू करा और बताया कि मैं उदयपुर की बेटी हूँ, मैं अटेज बने की दी है, मैं अटेरी हूँ, अटारीज काम किदा है, अटेरी हूँ और अनिबार चमैसा ने जिताणो है। तो मेवाड़ी भाषा में प्रियंका वल्लभ की ये बातें खूब चर्चा में है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि गौरव वल्लभ जिस तरीके से आक्रामक होकर तमाम इलाकों में प्लानिंग वाइज काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी को लॉस तो करने वाले हैं। अब कितना करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अंदर खाने चर्चा ये है कि जिस गुटबाजी की उम्मीद स्थानीय को टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस में थी, वो यहाँ दिख नहीं रही है। मतलब तमाम लोगों को मनाने और उसका असर ग्राउंड पर, हवा पर और पार्टी में दिखाने में गौरव वल्लभ कामयाब हुए हैं, मगर ताराचंद जैन के साथ रहने वाले लोग बड़े परेशान हैं। कह रहे हैं कि एक मंडल अध्यक्ष बड़े असम्मानजनक तरीके से बोलते हैं और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सुना है ये शिकायत भाई साहब तक भी गई है। मंडल अध्यक्ष असम्मानजनक तरीके से लोगों को संबोधित कर रहे थे तो लोगों को बड़ा बुरा लगा कि आप ऐसे कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताने वाले ये भी बताते हैं कि वो किसी के इशारे पर ये बोल रहे हैं और किसी के खास भी हैं। इसी भी सुनने में आया है कि जो जैन समाज के नेता बीते 5 सालों से फील्ड में नहीं दिखते थे, वो ग्राउंड पर दिखने लगे हैं। उसके पीछे की मंशा हो सकता है चुनाव के वक्त आकर अपनी शक्ल दिखाकर नंबर बढ़ाने का मामला हो या कुछ और। महिला मोर्चा यूं तो शहर भर में काम कर रहा था, मगर इस बार उन्हें जानबूझकर टारगेट करके कहा जा रहा है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अलग अलग नेताओं से महिला मोर्चा के लिए कुछ कहलाया जा रहा है, मगर बात वही कि जब 5 सालों से काम करने की बारी थी तो तमाम मोर्चों के मुकाबले महिला मोर्चा बेहतरीन कर रहा था। और आज की स्थिति में कहाँ है युवा मोर्चा, कहाँ है एसटी मोर्चा, कहाँ है एससी मोर्चा और कहाँ है ओबीसी मोर्चा। माला पहनने, उपरना पहनने और जय जयकार करने की बात होती है, सभा स्थल पर फोटो खिंचाने की बात होती है, या केंद्र के आए बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने की बात होती, तब तो आप आगे आ जाते हैं। मगर ग्राउंड पर क्या हो रहा है, काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बातें बीजेपी में चल रही है। कहा जा रहा है कि महिला मोर्चा को यहाँ पर हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हुई एक महिला जानबूझकर टारगेट कर रही है। पद तो ऊपर से ले आई, ग्राउंड पर कुछ असर है नहीं। ग्राउंड पर महिलाएं जानती नहीं हैं, जानती हैं तो बड़े नेताओं को बता रही है कि साहब स्थानीय मोर्चा हमें सपोर्ट नहीं करता। अब स्थानीय महिलाएं जो मोर्चे में काम करती है, छोटी पदाधिकारी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वे कह रही कि कैसे करें, आप कुछ महीनों पहले आए, आप खुद जिला परिषद चुनाव हार गए और अचानक किसी की मेहरबानी से आप पद ले बैठे और अब आप आकर क्यों यहाँ पर जाति जाति कर रहे हैं, क्यों जैन बनकर ब्राह्मणों को भड़का रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी में जैन नेताओं के लिए, बीजेपी में जैन नेताओं द्वारा ब्राह्मण नेताओं के लिए ये फैलाया जा रहा है कि साहब ये बीजेपी में उतना काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सामने वाला प्रत्याशी ब्राह्मण है।
अब भला साहब ब्राह्मण और जैन कहाँ से आया इसमें? काम करने की बारी थी तो काम किया, क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे लगता है कल भी मैंने बताया था कि लोगों पर दबाव है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी पार्टी लाइन से हटकर संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि साथ तो आपके साथ नेता कई आ गए जिन्होंने खुलकर बगावत की थी, उन्हें आप समझा दिए और वो आ भी रहे हैं, उतना असर नहीं दिखा रहे हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है तो सिर्फ उन्हें जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे की क्या मंशा है? तो कुछ इसी तरह की बातें सियासत में फिलहाल हो रही है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, गौरव वल्लभ ने मुख्य चुनाव आयोग को शिकायत की है कि महामहिम उदयपुर में आकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वे भी अच्छे से जानते हैं कि इस शिकायत से कुछ होना नहीं है। हालांकि शिकायत के बाद चिंता तो बढ़ गई है, और चिंता उदयपुर प्रवास के दौरान महामहिम को भी दिखी थी। जब वे तमाम लोगों से मिल रहे थे तो बता रहे थे कि बीजेपी की स्थिति इस बार खराब है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, 2013 हो या 2018 हो, चुनाव से एन मौके पहले तक कटारिया बड़े चिंतित दिखते थे और इस बार भी चिंतित हैं, मगर कहते हैं कि वो हर बार लास्ट में जाकर पूरा गेम सेट कर देते हैं। लेकिन इस बार गेम सेट करने से पहले मैनेजमेंट के मास्टर गौरव वल्लभ सामने हैं। ऐसे में चिंता तो उनको भी है, क्योंकि पिछले दिनों राज्य सरकार ने कई समाजों को लाभान्वित किया था, जो आप इतने बरस में नहीं कर सके, वो कुछ महीनों में आकर कांग्रेस के नेताओं ने कर लिया और क्रेडिट भी ले लिया। ऐसे में हो सकता है समाज के साथ उधर चला जाए, और यदि ब्राह्मण समाज भी एकजुट होकर थम्पिंग मेजोरिटी में वोट करता है तो बीजेपी की चिंता यहाँ बढ़ने वाली है। हालांकि अभी भी बीजेपी मजबूत है और कांग्रेस को और मजबूत होने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। रोजाना इसी तरह की राजनीतिक अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।